कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा डॉट डॉट फुल स्टॉप व्यक्ति विशेष ये कहे कि मैंने ₹1 का भुगतान कराया, ₹1 का भुगतान कराया हो तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन कहीं ऐसा ने कहा 50,000 आया है, आ रहा है, आने वाला है और 50,000 लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा। बस केवल यही एक बात थी। 100 गलतियां हैं, 100 कमियां हैं और धीरे धीरे 10,000 से 50,000। यही बात जो पोर्टल पे कमियां हैं, पोर्टल पे दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हमारे ही कारण हैं, कंपनी के कारण नहीं है। कंपनी ने डाटा नहीं दिया होगा, लेकिन आपने जो फॉर्मेट दिया है, जो पोर्टल पे अपडेट किया है, सीएससी सेंटर से कराया गया है। सीएससी सेंटर वाले को भी जानकारी नहीं, जैसे आप पहले ही बता चुके हैं, उनको खुद कुछ जानकारी नहीं था, कोई गाइडलाइन आई नहीं, सहारा से कोई गाइडलाइन नहीं आई, सीएससी से कोई गाइडलाइन, सीआरसी से नहीं आई। हम लोगों ने स्वविवेक से जितना हम लोगों को मालूम है, अबे हम लोग को ज्ञाता तो है नहीं, हम लोग भी एक आम नागरिक ही हैं और कभी इससे पहले पोर्टल पे किसी का क्लेम भी नहीं कराए थे। तो जितनी जानकारी मिलती जा रही उस हिसाब से हम लोग क्लेम कराते गए और आज 125 करोड़ से अधिक क्लेम हो चुका है, जिसका अमाउंट 87,000 करोड़ है। और जब कोई क्लेम सरकार की नजर में आ जाता है, माननीय कोर्ट की नजर में आ जाता है, वो पैसा उस कंपनी से कोर्ट की जिम्मेदारी है वसूल कर आपको देगा। जो कन्हैया शाह कहते हैं 87,000 करोड़ पोर्टल से मिलेगा, तो यह सच है, क्योंकि ये इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। अब रही बात इंटरेस्ट की, देखिए पहले तो आप ये मानिए कुछ समय पहले हम मानते थे हमारा पैसा डूब गया। बिल्कुल। आज अगर आपको 50,000 मिल रहा है या जिसका 50,000 ही था उसको पैसा मिल रहा है, तो बुरा क्या है? मैं तो नहीं मानता कोई बुरा। अगर कोई कहे कि हाँ मैंने ₹1 दिलवा दिया, केवल लोगों ने लिया है लोगों से पैसा, मैंने भी लिया, लोगों के समर्थन के लिए मैंने भी पैसा लिया, मैंने आंदोलन का समर्थन किया, मैंने संगठन का समर्थन किया, मैंने एनजीओ का समर्थन किया, मैंने हर एक उस व्यक्ति का समर्थन किया जो भुगतान के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि मैं भुगतान के लिए खड़ा था। सोशल मीडिया से ही सही, जरूर नहीं होता है जो जहां पर है वहां से लड़ाई अपनी लड़ सकता है। लड़ाई का कहने का, लड़ाई का अर्थ होता है आप अगर लड़ सकते तो लड़ें, नहीं लड़ सकते तो साथ दें, साथ नहीं दे सकते तो सहयोग करें, सहयोग नहीं कर सकते तो चुप रहें, लेकिन यहां विरोध मत करें। आज जो हो रहा है वो एक कन्हैया शाह का विरोध क्यों? सबसे मेन बात है एक कन्हैया शाह का, अरे कम से कम कोई आया तो अपनी बात को कहने के लिए, झूठ ही सही, लोगों खाते में 50,000 आया ना, आप इसको क्यों नहीं देख रहे हो? 50 आया है, कल 1 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, लेकिन हर चीज को समय दिया जाएगा, समय देना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि धैर्य बनाए रखें, कम से कम जो आत्महत्याएं हो रही थी उनमें रोक लगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अभी मैंने जस्ट इस परिवार का एक व्यक्ति जब चला जाता है तो उसके बाद उस परिवार की स्थिति क्या होती? मेरा केवल एक उद्देश्य रहता है एजुकेशन का कि किसी भी परिवार में ऐसी स्थिति ना आए। मैं झूठ बोलूंगा, 100 बार झूठ बोलूंगा ताकि उस परिवार का सदस्य जीवित रहे, अपने परिवार का संचालन करे। मैं 100 बार झूठ बोलूंगा, मैं झूठ थंबनेल लगाऊंगा, जिसको दिक्कत है जो कहना कहे। मेरे थंबनेल से अगर किसी के अंदर आस बंधती है, कोई गलत कदम नहीं उठाता है, तो मुझे झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं, लेकिन ऐसा भी झूठ नहीं होता है जिसके अंदर कुछ सत्यता ना हो। मेरे हर थंबनेल में, हर लाइव में कुछ ना कुछ मैं आपको जानकारी देता हूं। मैं जानकारी देने के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं कोई सारा से रिलेटेड नहीं हूं, आप भी जानते हैं, मैं यूट्यूबर। अब एक सज्जन बोले तो कोई एक यूट्यूबर ऐसे कह रहे हैं वैसे कर, अरे भाई ये अपना नजरिया है यार। एक गिलास पानी, कांच के गिलास में आधा गिलास पानी है, आप देखते हो आधा गिलास पानी, मैं देखता हूं आधा गिलास खाली है। अब कैसे देख रहे हो? अपना नजरिया है। ये उदाहरण है, आप गिलास में अब उस पानी, आधे गिलास पानी से किसी अगर कोई बेहोश हो जाए तो छिड़क के जीवित कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, उल्टी हुए तो कुल्ला भी कर सकते हैं, लेकिन आप कहें नहीं तो सर ये तो आधा खाली है। तो सोच विचार और देखने का नजरिया बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा।